सभी को प्रणाम। तो आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा और जम्मू कश्मीर की चुनावी नतीजों के बारे में। और पहले मैं जम्मू कश्मीर के बारे में बात करूंगी कि जम्मू कश्मीर में जम्मू को 28 सीट मिली है और कश्मीर में 0 मिली है। इससे एक बात तो क्लियर हो गई है कि जो भारत देश की जो पार्टी है मेन कांग्रेस और बीजेपी, वो धर्म के आधार पे एक तरीके से बढ़ चुकी है कि मुस्लिम लोग बिल्कुल भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे, बाकी सब लोग बीजेपी में देंगे। वो तो उनके भी ऐसा कुछ नहीं है कि 100% देते हैं, बट मुस्लिम लोग बीजेपी को अच्छा नहीं मानते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बीजेपी उनके धर्म के खिलाफ है। जबकि ऐसा कुछ है नहीं, बीजेपी देश के पक्ष में है और देश को विकास करने के लिए है। अगर ये चीज जो इंडिया का मुस्लिम समझ जाएगा ना, तो इंडिया भी बहुत अच्छे तरीके से और बहुत तेजी के साथ ग्रो करेगा। तो ये समझने वाली बात है और ये समझने के लिए ही एक मोदी ने पहल की थी कि ऐसा नहीं है, उन्होंने कश्मीर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करवाया था, बहुत सारी वाइट रोड्स बनवाई थी और बहुत सारे हाईवे बनवा दिए थे। तो लेकिन उसका भी कुछ असर नहीं हुआ और उनको नहीं चाहिए कांग्रेस, उनको 370 रिज्यूम करवानी है वापस। और इस उम्मीद के साथ उन्होंने नेशनल कांग्रेस को वोट दिया था क्योंकि उनकी जो वोटिंग के जो इन्होंने प्रोमिस किए थे कि हमारी अगर सरकार बनती है, अगर कांग्रेस आती है सेंटर और स्टेट्स में, तो वापस 370 रिज्यूम करेंगे। तो इसी होप के साथ उन्होंने तो अपना पक्ष दे दिया, या उन्होंने अपनी बात रख दी है बिना बोले कि नहीं, हमको बीजेपी नहीं चाहिए। वहीं पे हरियाणा में अभी एक बहुत जो हवा चल रही थी कि इस बार बीजेपी आएगी ही नहीं बिल्कुल भी और किसी कीमत पे नहीं आएगी, बट इस बार रिजल्ट ने ऐसा प्रूव कर दिया है कि बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है पिछले 10 सालों में। और उसी आधार पर इस बार भी पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी आ चुकी है। और जो कि जैसा कि मैं भी बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी है कि बीजेपी आई है और अच्छा काम करेगी। हरियाणा का तो मुझे ज्यादा नॉलेज है नहीं, बट ये है कि सेंटर में बीजेपी रहेगी तो अभी और अगर 8-10 साल रह जाती है तो जो बचा कुचा काम है वो अच्छे से हो जाएगा। और कांग्रेस की मैं ऐसा नहीं बोलती कि कांग्रेस बिल्कुल ही खराब है, बट जो उन्होंने अपना लीडर या पार्टी लीडर चुन रखा है और जिसको वो प्रधानमंत्री बनाने की उम्मीद पाल के बैठे हैं, उन्हीं की वजह से शायद वो एक पार्टी खराब हुए चली जा रही है। और वो बोलते हैं ना कि वो अपनी पार्टी का खुद ही नाश करने में लगा हुआ है, राहुल गांधी जी। तो इसी वजह से एक कांग्रेस की तरफ हमारा जो विकास को मानते हैं उनको कांग्रेस थोड़ी कम पसंद आती है कि उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। वो सारे दिन राहुल गांधी जी जाते हैं गरीबों के बीच में जाके बैठ जाते हैं, उनके जाति धर्म इसके अलावा कुछ बात ही नहीं है, उनके पास टॉपिक ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि उनका आईटी लेवल बहुत ही खराब है। उनको लीटर और इन सब चीजों का भी नॉलेज नहीं है। कभी वो आटे को लीटर लगा देते हैं, कभी वो जलेबी की फैक्ट्री लगा देते हैं। ऐसा नहीं है कि जलेबी फैक्ट्री में बन सकती है, कुछ भी बन सकता है फैक्ट्री में, बट जलेबी एक ऐसी चीज है जो हलवाई ताजा ताजा बना के देता है। तो अगर वो फैक्ट्रियां लगाएंगे तो वो खुद ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स पास करते हैं जो कि एक जो नॉर्मल इंसान के लिए थोड़ा सा एक फनी हो जाता है, उनकी मीम्स बन जाती है या उनको वो अपना खुद ही मजाक बनवा लेते हैं। तो ऐसे इंसान को हम प्रधानमंत्री के रूप में कैसे देख सकते हैं, या किसी इतनी बड़ी पार्टी के मेन लीडर के रूप में कैसे देख सकते हैं, जस्ट बिकॉज वो एक बहुत ही बड़ी जो फैमिली के बेटे हैं, उसके अलावा उनके पास ऐसा कुछ है नहीं। मैं ये नहीं बोलती कि वो अच्छे इंसान नहीं है, इंसान अच्छा हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बन जाए या बहुत लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाए। तो अगर कोई अच्छा इंसान है, उसकी ये योग्यता नहीं है कि वो एक अच्छा लीडर बन पाए। तो अच्छे लीडर बनने के लिए अच्छा इंसान होने के साथ साथ और भी बहुत सारी क्वालिफिकेशन चाहिए। उसको ज्योग्राफिकल नॉलेज होना चाहिए, उसको लोगों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। एक उनकी कमजोरी पकड़ के एक ही चीज के पीछे ऊंट की तरह नहीं भागना चाहिए उनको। उनको अच्छे से सभी जो जाति धर्म के लोगों को एक करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर उनको उनको मोदी से तर्क वितर्क भी करना है ना, तो डेवलपमेंट की तरफ करना चाहिए कि आपने ये बनाया तो इसका इतना ऐसा क्यों हुआ, इसकी रोड्स की ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा मैं बेहतर कर सकता हूँ, मैं इस चीज को और इस टेक्निक से बेहतर कर सकता हूँ। इंजीनियर से मीटिंग करनी चाहिए उनको, जो अच्छी अच्छी चीजें उनको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। और एक उसी से एक मजबूत विपक्ष बनेगा और लोगों को भी मजा आएगा कि अब की बार इसको देते हैं, अब की बार इसको देते हैं।
जैसे कि फॉरेन में होता है, दोनों लीडर जो पोजीशन में होता है और अपोजिशन में होता है, दोनों ही अपनी अपनी चीजें रखते हैं कि मैं क्या देने वाला हूँ और मैं क्या देने वाला हूँ। थ्री डील्स बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलती है और उसी का नतीजा है कि हरियाणा में बीजेपी आई है और कांग्रेस हार गई है और बहुत ही अच्छे तरीके से हारी है। तो ये एक सबक है सभी के लिए कि विकास को वोट दीजिए और जो जाति के आधार पे लोगों को बांट रहा है उसकी दूरी बनाए रखिए, तो तभी देश आगे बढ़ेगा। और छोटी छोटी चीजों को हमको इग्नोर करना पड़ेगा कि पर्सनल फायदे से ज्यादा देश का फायदा देखना पड़ेगा, तभी देश का विकास होगा। तो यही है आज का नतीजा और यही मेरा विश्लेषण है। तो कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, सब्सक्राइब माय चैनल।